Hello everyone. So we are solving the exercise questions of the chapter haloalkanes and haloarenes. And today it's the turn of question number 10. So the question says, predict all the alkenes that would be formed by dehydrohalogenation of the following halides with sodium ethoxide in ethanol and identify the major alkene. देखिए बेटा, क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? आपको बताना है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अगर आप करवाएंगे इन हेलाइड्स का, आपको 3 पार्ट्स गिवन है यहाँ पर, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। ये सारे के सारे क्या हैं? ये दिए हुए हैं आपको हेलाइड्स। आपको करवाना है इनका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। किसके प्रेजेंस में? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड यहाँ पर लिया गया है एज अ बेस इन इथेनॉल, और आपको बताना है कि जो मेजर एल्कीन है वो कौन सा बनेगा। मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर आपको लिख के दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो आपको दिया हुआ है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये होता क्या है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है कि आप यहाँ से रिमूव कर रहे हैं HX। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। कैसे बोलेंगे? देखो, पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद ये जो आपको 3 पार्ट्स गिवन है इनको सॉल्व करेंगे, राइट। तो अगर हमें दिया हुआ है कोई हैलाइड, मान लो ऐसे गिवन है, ठीक है। यहाँ पर ये है कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हैलोजन और यहाँ पर होना चाहिए हाइड्रोजन। ऐसा क्यों बेटा? जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और उसके बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन जो है, जो उसका पड़ोसी है बिल्कुल, उस कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए कि आपके पास रिएक्शन में प्रेजेंट होना चाहिए एक बीटा हाइड्रोजन एंड अल्फा पोजीशन पर हैलोजन तो होगा ही, ठीक है। अब रिएक्शन हुई कैसे? यहाँ पर आपने लिया एक बेस, ठीक है। ये कोई बेस लिया है, बी से डिनोट कर लेते हैं हम इसको। इस बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया यहाँ से इस हाइड्रोजन को, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पर, और जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ बेटा, कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे। कैसे? वैलेंसी तो कंप्लीट होगी ना कार्बन की, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी होंगे और यहाँ पर होंगे एक्स्ट्रा 2 बॉन्ड्स और। अब जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, इस कार्बन के पास हो गए 5 बॉन्ड अल्फा कार्बन पर, तो यहाँ से ये जो हैलोजन है ये बाहर चले जाएगा, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बना? देखो, ये था कार्बन, ये 2 बॉन्ड जो पहले से थे, और अब यहाँ पर आ गया है एक डबल बॉन्ड, ये कार्बन और 2 बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है। साथ में आपको मिल जाएगा यहाँ पर HX। बात समझ आई बेटा? अब क्योंकि ये जो एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेशन क्यों कहा हमने इसको? क्योंकि कुछ बाहर जा रहा है, HX को हम एलिमिनेट कर रहे हैं फ्रॉम द मॉलिक्यूल, राइट। तो इसीलिए ये है एलिमिनेशन रिएक्शन, और क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो बीटा पोजीशन से गया, इसीलिए इसको हमने कहा दिस इज बीटा एलिमिनेशन। इतनी बात समझ आई आपको? ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 पार्ट गिवन है 1 बाय 1 करके इन सब में करवाना है बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पर बेस क्या लिया है बेटा? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड क्या होता है? NaOET। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम इथॉक्साइड, राइट। यहां से आपको क्या मिलेगा? OET माइनस, Na प्लस एंड OET माइनस। इसको हम ऐसे लिख लेंगे OET माइनस सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। ये आपको गिवन है बेस। और क्या करना है? आपको बताना है मेजर एल्कीन। मेजर एल्कीन को हम बताएंगे बाय यूजिंग सेटजेफ रूल। अब सेटजेफ रूल क्या होता है? याद है आपको? सोचो। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग आपके पास जो होगी मोर ब्रांच्ड एल्कीन। क्या कहा मैंने? जिस एल्कीन में ज्यादा ब्रांचिंग होगी वो एल्कीन होगी ज्यादा स्टेबल। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ बेटा, मान लो आपके पास एक एल्कीन, ठीक है। 4 कार्बन एटम्स की चेन ले लेते हैं। यहां पर वैलेंसीज कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज CH3 CH2। यहां मुझे लेना है डबल बॉन्ड, तो हमने यहाँ पे लिया एक हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। और कैसे बना सकते हैं हम इसको? मान लो यहाँ पर है डबल बॉन्ड, CH3, यहाँ पर कार्बन और यहाँ हमने ले लिया डबल बॉन्ड, ठीक है। एक बार हमने लिया है साइड में और एक बार ले लिया बीच में कहीं पे, ठीक। तो यहाँ पर अगर आपको बताना है कि ज्यादा ब्रांच्ड कौन है, मतलब ज्यादा स्टेबल कौन है, तो कैसे चेक करेंगे? ये है यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के सिर्फ एक तरफ सब्स्टिट्यूशन है, राइट।
और दूसरे वाले में ये जो यहाँ पर है डबल बॉन्ड, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। क्यों? इसके दोनों तरफ लगे हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप्स, दोनों तरफ चेन है ना कुछ ना कुछ। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल ये वाला जो एल्कीन है ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बात समझ आ गई हमें? ओके, तो ये तो हमने देखी जनरल बातें। अब हम ये सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। चलिए, सो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेटा। कैसे बनाएंगे? हमने यहां पर बनाया एक साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस साइक्लोहेक्सेन में फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है Br और 1 पोजीशन पर ही है मिथाइल ग्रुप, मतलब यहां पर होगा CH3। आपको बताने हैं इसके डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के प्रोडक्ट्स। कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले आपको ढूंढना है हैलोजन। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कौन सा कार्बन बेटा? अल्फा कार्बन। तो यहां पर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हैलोजन, तो ये होगा अल्फा कार्बन। इसके बिल्कुल जो नेक्स्ट नेबर है, मतलब बिल्कुल जो पड़ोस वाला कार्बन आटम है, वो क्या है? बीटा कार्बन। तो यहां पर ये हुआ बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो क्या है? बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वाला भी बीटा होगा और ये वाला भी तो पड़ोसी है ना? तो ये भी इसके पास होंगे 2 हाइड्रोजन एटम्स। बात समझ आ गई? ओके, लेकिन ये वाला जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहां पर, कौन से वाला बेटा? ये जो CH3 है फर्स्ट पोजीशन पर, ये भी तो पड़ोसी है। मतलब अगर ये अल्फा है तो ये वाला कार्बन भी तो बीटा कार्बन होगा, और इस बीटा कार्बन पे जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो क्या होंगे? बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, सारे अल्फा बीटा ढूंढ लिया आपने। अब लिखेंगे प्रोडक्ट्स। देखो, अगर हम रिंग में बात करें बेटा, तो रिंग में ये 2 जो हाइड्रोजन है और ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये दोनों पोजीशन सेम है। कैसे? अभी जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम देख लेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है? यहां पर ले लेंगे बेस। बेस क्या दिया हुआ है बेटा आपको? OET माइनस। आपने लिया OET माइनस। ये कहां पर अटैक करेगा? ये अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पर। बीटा हाइड्रोजन से वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहां, और यहां से ये हैलोजन बाहर। ठीक है, तो अब आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा? देखो, ये था आपके पास साइक्लोहेक्सेन। इस साइक्लोहेक्सेन में यहां पर यह है डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या बचा बेटा? CH3, क्योंकि Br तो बाहर चला गया है। ठीक, ये बना आपके पास प्रोडक्ट। अगर मैं यहां पर ये लेफ्ट साइड वाले हाइड्रोजन्स को बाहर निकालूं, बीटा हाइड्रोजन अगर हम इसको माने, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। ये बनाया आपने साइक्लोहेक्सेन, डबल बॉन्ड आया यहां पर और CH3 यहां पर। क्या ये दोनों सेम नहीं है ना? अगर ये दोनों सेम है तो फिर हमें इन दोनों को बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये वाला जो दूसरे वाला प्रोडक्ट है इसको हम हटा देंगे। एक प्रोडक्ट ये बना आपके पास। ठीक है, अब बारी है ऊपर वाले मिथाइल ग्रुप की। तो वापस से यहां पर बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन, यहां पर Br और यहां पर क्या है बेटा? CH3। क्या मैं इस CH3 को ऐसे लिख सकती हूं? मैंने लिखा CH2 और यहां पर एक लिखा हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब रिएक्शन कैसे हुई बेटा? आपने यहां पर लिया OET माइनस। OET माइनस क्या है? एक बेस है। ये बेस क्या करेगा? ये बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, और ये हैलोजन यहां से चले जाएगा बाहर। सिंपल सी रिएक्शन है। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? ये है आपके पास साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस साइक्लोहेक्सेन में यहां पर Br तो बाहर चला गया, बचा क्या? CH2 और ये डबल बॉन्ड। तो ये 2 आपके पास मिल गए प्रोडक्ट। अब आपको बताना है कि जो मेजर एल्कीन है वो कौन सा होगा, मतलब जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा। इसके लिए क्या चेक करेंगे बेटा? कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड या फिर जो ज्यादा ब्रांच्ड एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर देखिए डबल बॉन्ड कहां है? ये है डबल बॉन्ड और यहां पर ये है डबल बॉन्ड। ठीक, कैसे सब्स्टिट्यूशन कैसे चेक करेंगे बेटा? देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, एक कार्बन यहां जुड़ा है, एक कार्बन यहां जुड़ा है, एक कार्बन यहां जुड़ा है, राइट? और ये वाला जो डबल बॉन्ड है नीचे वाले प्रोडक्ट में, एक कार्बन आटम इधर है, एक कार्बन आटम इधर है, मतलब यहां पर है 2 सब्स्टिट्यूशन और ऊपर वाले में है 3 सब्स्टिट्यूशन। तो ज्यादा ब्रांचिंग किस में हुई? ज्यादा ब्रांचिंग हुई ऊपर वाले प्रोडक्ट में। तो ये 1 2 3 हम हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहां पर जो ज्यादा ब्रांचिंग है वो है फर्स्ट वाले में, तो दैट्स व्हाई दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, या फिर हम कहेंगे दिस इज द मेजर एल्कीन फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है बेटा? देखो,
आपको दिया हुआ है 2-chloro-2-methyl-butane। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ब्यूटेन बनाएंगे, 1 2 3 एंड दिस इज 4th कार्बन। सेकेंड पोजीशन पर है क्लोरो, तो यहां पे हमने लगाया Cl, और सेकेंड पोजीशन पर है मिथाइल, तो यहां हमने लगाया CH3। अब बाकी सारी वैलेंसीज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया। यहां पर ये होगा CH2 और यहां पर CH3। अब क्या करना है? आपको ढूंढना है अल्फा एंड बीटा कार्बन। तो जहां पर है हैलोजन, दिस इज द हैलोजन, जिस कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा है वो है अल्फा कार्बन, उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला है बीटा कार्बन, इसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला है बीटा कार्बन, एंड इसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला है बीटा कार्बन। तो आपको यहां पर 3 बीटा कार्बन मिले, उन पे हाइड्रोजन चेक करेंगे हैं कि नहीं है। इस वाले बीटा में है 3 हाइड्रोजन, यहां पर भी है 3 हाइड्रोजन, यहां पर भी है 2 हाइड्रोजन, तो बीटा हाइड्रोजन आपके पास अवेलेबल है। अब प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? एलिमिनेशन करवा देंगे, बीटा एलिमिनेशन। यहां पर भी अगर हम इसको ध्यान से देखें बेटा, तो ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है और ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ये वाला मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वहां है Cl और एक तरफ है CH2CH3। सेम दूसरा मिथाइल ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वहां पर भी एक तरफ है ये Cl और एक तरफ है CH2CH3, ठीक है। तो ये दोनों से एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले चलिए यही वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मैंने ये लिखा कार्बन, CH2CH3, ये है यहां पर क्लोरीन, और ऊपर यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 एंड यहां पर एक हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरफ क्या है? CH3। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं बेटा? बेस लिया है आपने OET-। अब ये बेस क्या करेगा? ये बेस लेगा इस वाले हाइड्रोजन को, यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहां, और जैसे ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, कार्बन पे बने 5 बॉन्ड, तो ये क्लोरीन यहां से बाहर। प्रोडक्ट क्या मिला? CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड CH2 क्योंकि हाइड्रोजन चला गया वहां से, और यहां पर CH2 एंड दिस इज CH3, ठीक है। एक प्रोडक्ट तो मिला आपको ये। दूसरा प्रोडक्ट कहां से मिलेगा? दूसरा हम बना लेते हैं इस वाले बीटा कार्बन से, ठीक है। बीटा कार्बन पे बीटा जो हाइड्रोजन है उससे। देखो बनाओ फिर से, CH3 कार्बन, यहां पर है ऊपर CH3, ये यहां पर Cl, और हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं दिस इज CH। एक हाइड्रोजन को हमने लिख लिया, ऊपर लिख लेते हैं, एक हाइड्रोजन को हमने लिखा यहां पर, और ये हो जाएगा CH3। रिएक्शन किसके साथ? बेस है OET-। तो ये यहां से बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये वाला प्रोटॉन, मतलब हाइड्रोजन। फिर क्या होगा? ये यहां से डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहां, और क्लोरीन यहां से बाहर। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? CH3C, यहां पर होगा CH3, डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज CH3। चेक करेंगे दोनों प्रोडक्ट समझ आ गए आपको कैसे बनाए? ओके। अब क्या चेक करना है? अब चेक करना है कि जो मेजर एल्कीन है वो कौन सा बनेगा। कैसे करेंगे बेटा? देखो डबल बॉन्ड कहां पर है? ये है डबल बॉन्ड यहां, और एक है डबल बॉन्ड यहां। सब्स्टिट्यूशन चेक करेंगे किस पे कितना होगा। अगर हम पहले वाले एल्कीन की बात करें तो एक सब्स्टिट्यूशन इस तरफ, एक सब्स्टिट्यूशन इस तरफ। अगर हम इस वाले एल्कीन की बात करें बेटा, एक सब्स्टिट्यूशन इधर है, एक इधर है और एक इधर है। तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा? मेजर प्रोडक्ट आपके पास बनेगा ये वाला। तो यहां पर लिख लेंगे दिस इज द मेजर एल्कीन। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, चलो 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें देखना है थर्ड एंड द लास्ट पार्ट। थर्ड पार्ट क्या गिवन है बेटा आपको? देखो 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। तो सबसे पहले तो बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। 5 कार्बन एटम्स की चेन बनानी है, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। अगर हम नंबरिंग करें लेफ्ट साइड से तो सेकंड पोजीशन पर है, और सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल CH3, यहां पर CH3, एंड 3 पोजीशन पर है मिथाइल, यहां पर CH3, एंड थर्ड पोजीशन पर है ब्रोमो मतलब Br पेंटेन। अब वैलेंसीज कंप्लीट कर देंगे। तो दिस इज CH3, इनके 4 कंप्लीट हो गए तो ये यहां, इसके भी 4 कंप्लीट हो गए तो सिंगल बॉन्ड, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। ये बना आपके पास स्ट्रक्चर। अब अगर आपको इसमें करवाना है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन तो देखिए अल्फा कार्बन कहाँ है बेटा? सबसे पहले ढूंढेंगे हैलोजन, ये रहा हैलोजन। तो ये होगा आपके पास अल्फा कार्बन। बीटा कौन कौन सा होगा? देखो एक बीटा होगा ये वाला, एक बीटा होगा ये वाला। कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है आगे, वो बीटा हो जाएंगे। दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, और लेफ्ट साइड पे ये वाला भी होगा बीटा कार्बन।
अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन। अब बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन देखो बेटा कहाँ कहाँ अवेलेबल है। क्या इस वाले बीटा पर हाइड्रोजन है? क्या इस वाले बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन अवेलेबल है? बिल्कुल है। क्या इस वाले बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप्स, इसीलिए इस वाले बीटा पोजीशन से एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, कौन कौन से? एक ये CH2CH3 वाली चेन से और एक ये CH3 वाले से। ठीक है बेटा, तो चलिए प्रोडक्ट बनाएंगे। CH3C, यहां पर मिथाइल ग्रुप और यहां पर भी है मिथाइल ग्रुप। कार्बन, यहां पर Br, ये CH3, तो यहां पर ये जो है CH2, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? CH और एक H को मैंने लिख लिया नीचे, CH3। बेस लेंगे कौन सा? सोडियम इथॉक्साइड, सो यहां से आएगा OET-। OET- क्या करेगा बेटा? अटैक कैसे होगा? ये लेगा यहां से ये वाला हाइड्रोजन, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहां और यहां से ये Br बाहर, तो प्रोडक्ट में क्या बना? CH3C, ये इधर वाला ब्रांचिंग तो वैसे की वैसी ही रहने वाली है। यहां है कार्बन, Br बाहर गया, एक मिथाइल नीचे था, तो यहां पर बना डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH3। ठीक है, सही बना है प्रोडक्ट। ओके, दूसरा कहां से बनाएंगे? दूसरा बनाएंगे ये वाली बीटा पोजीशन से। तो चलिए दोबारा से बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। CH3 कार्बन, यहां पर CH3, ये CH3 कार्बन, यहां पर है Br, यहां से कराने बेटा एलिमिनेशन, तो मैंने इसको लिखा CH2 और एक हाइड्रोजन को लिख लिया ऐसे। ठीक है, ये CH2 एंड दिस इज CH3। बेस है आपके पास OET-। करवाओ अटैक, कैसे करवाएंगे? ये लेगा यहां से ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां और यहां से ये Br जाएगा बाहर, तो प्रोडक्ट क्या बना? देखो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH3C, यहां पर CH3, ये CH3, ये तो सेम ही रहेगा बेटा, कार्बन, और नीचे क्या आया? डबल बॉन्ड CH2, यहां पर CH2 एंड यहां पर CH3। अब आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट। कैसे बताएंगे बेटा? देखो एल्कीन कहां पर है, ये एक डबल बॉन्ड यहां और एक डबल बॉन्ड यहां। चेक करेंगे सब्स्टिट्यूशन, यहां पर ये है 1 2 और ये पूरा का पूरा इतना बड़ा सा ग्रुप जो लगा हुआ है, राइट। और अगर हम नीचे वाले इसमें बात करें तो एक सब्स्टिट्यूशन इस तरफ और एक सब्स्टिट्यूशन इस तरफ, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सा है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है फर्स्ट वाला, है ना। तो इसीलिए ये होगा आपके पास मेजर प्रोडक्ट, तो यहां पर लिख लेंगे दिस इज द मेजर एल्कीन। बात समझ आई? ये मेजर एल्कीन है, मेजर प्रोडक्ट है, तो जो दूसरे वाला बचता है वो क्या हो जाता है बेटा? वो हो जाता है माइनर प्रोडक्ट, या फिर हम कहेंगे माइनर एल्कीन। चलिए, तो ये 3 पार्ट्स हमने किए। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था वो किस पे था बेटा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। क्लियर है ये चीज? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।